जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपका प्रकाशिकी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग 3-4 अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उस अध्याय का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ओके, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। सबसे पहले हम लोग इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन का, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे, मानव तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। इधर उधर हो सकता है लेकिन हम लाइन से एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का मतलब हमें पता होना चाहिए, प्रकाश का एक्यूरेट डिफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश का एक्यूरेट डिफिनेशन क्या होता है, तो हम इस लेसन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है, अथवा जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देख सकते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। ठीक है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वस्तु हमें क्या, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पे बनता है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना पर पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। एक बार मैं और रिवाइज कर देना चाहूँगा। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे प्रकाश का डिफिनेशन लिख देता हूँ, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिख रहा हूँ, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। हम ये भी डिफिनेशन सही है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूँ कि प्रकाश की सहायता से हम कैसे वस्तुओं को देख सकते हैं। तो जब प्रकाश, दूसरा मैं यहाँ पे लिख देना चाहूँगा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, किसी वस्तु या व्यक्ति पर, ओके, किसी वस्तु पर आपतित होती है, किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना पर परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना पर या आंखों में हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनाता है। आंखों में प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ओके, अब आप लोगों को प्रकाश की परिभाषा समझ में आ गई होगी। प्रकाश की सहायता से वस्तु हमारी आंखों को कैसे दिखाई देती है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार और आपको प्रकाश की परिभाषा बताना चाहूँगा। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें क्या होती है, दिखाई देती हैं। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं फटाफट, या स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा देखिए। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें क्या होती है, दिखाई देती हैं। ठीक है, या जब
प्रकाश हम बताएंगे कि वस्तु हमारी आंखों को कैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, मतलब कि वस्तु पर जाता है, वस्तु पर क्या होता है, जाता है या पड़ता है, ठीक है, तो वह परावर्तित होकर, तो प्रकाश उस वस्तु पे जाकर और क्या होती है, परावर्तित मतलब कि वापस आती है, परावर्तित होकर हमारी आंखों में क्या बनाता है, प्रतिबिंब, उस वस्तु का इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट का क्या बनाता है, इमेज बनाता है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं और वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रकाश के स्रोत, ठीक है, सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट या लाइट ऑफ सोर्सेस, ठीक है। तो चलिए हमारा हेडिंग है प्रकाश के स्रोत, ठीक है, आप लोग हेडिंग फटाफट बना लीजिए, प्रकाश के क्या स्रोत, प्रकाश के स्रोत, ये हमारा क्या है, हेडिंग है, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत वो कैसे होते हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें विभिन्न प्रकार से प्रकाश के दो स्रोत प्राप्त हैं, पहला क्या है, प्राकृतिक और दूसरा क्या है, कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, आप सब समझदार है, समझ गए होंगे कि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। आपको बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाहूँगा कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। दूसरा हमारा जो है क्या है, तारा है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है और तारा है, ठीक है। और दूसरा जो प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है वो सब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य और तारा है, उसी प्रकार से कृत्रिम स्रोत क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, जो कि क्या हो, मानव द्वारा निर्मित हो। तो ये हमारी हो गई क्या, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए इसके आधार पर स्रोतों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक होता है, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, क्या, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या क्या आ सकते हैं, सूर्य आ सकता है, तारे आ सकते हैं, और जो आ सकते हैं वो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और कृत्रिम में क्या आ सकता है, टॉर्च आ सकता है, मोमबत्ती आ सकता है, मोमबत्ती आ सकता है, दूसरा बल्ब भी आ सकता है हमारा। कृत्रिम प्रकाश स्रोत में हमारे क्या कृत्रिम प्रकाश के स्रोत होंगे जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पे मोमबत्ती में पूरा में होगा, आधा तो होगा, गुड। ओके, चलिए अब हम इसके आधार पे प्रकाश के स्रोतों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो निम्नलिखित वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, तो पहला हो सकता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा हो सकता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो पहला क्या हो सकता है हमारा, इन प्रकाश के स्रोतों के आधार पर इनके आधार पर प्रकाश के स्रोत को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो सकता है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या हो सकता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, इसे हम इनके नामों के आधार पर ही पकड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में, उसके बाद अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में आपको बताऊँगा। दीप्त प्रकाश स्रोत, क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है, किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग बात पढ़ेंगे कि अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जो स्वयं के प्रकाश से क्या होता है, दिखाई देता है, जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देता है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं, या वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, या वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और वे प्रकाश स्रोत जो दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं, अपने प्रकाश से दिखाई नहीं देते हैं, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं इसे अभी हट जा रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए वीडियो। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, गुड।
आप इसे प्रिंट भी कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दीप्त प्रकाश स्रोत। तो जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देते हैं या जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या क्या आ सकते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या क्या आ सकते हैं? तो हमारा सूर्य आ सकता है, तारे आ सकते हैं, और क्या, बल्ब आ सकते हैं, और टॉर्च भी आ सकते हैं। ये स्वयं के प्रकाश से दिखाई देते हैं, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमारे क्या होंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत होंगे। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, और ये टॉर्च, ये हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत होंगे। ठीक है। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको ये रटवाऊंगा नहीं, मैं आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। और दोस्तों, मुझे आपको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज मैं दे सकूं। ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहले देखना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये मतलब कि हर एक बच्चा इस वीडियो को देख सके और पढ़ सके। ठीक है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने दीप्त प्रकाश स्रोत बताया, अब मैं आपको अदीप्त प्रकाश स्रोत बताऊंगा। तो मैंने बताया दीप्त प्रकाश स्रोत में कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्वयं के प्रकाश से दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया। अब इत्यादि में आ सकता है कुछ भी। ठीक है। इत्यादि हम यहाँ पे लिख देना चाहेंगे, इत्यादि। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। चलिए तो दोस्तों, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग बना दे रहा हूँ पहले, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो जी हाँ दोस्तों, जो स्वयं के प्रकाश से नहीं दिखाई देते, दूसरे के प्रकाश से दिखाई देते हैं, या जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो दूसरों के प्रकाश की सहायता से क्या होते हैं? दिखाई देते, वो हमारे क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या हो सकते हैं? मेरा मार्कर भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, ये दूसरों की प्रकाश की सहायता से दिखाई देगा। या हमारा व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, व्हाइट बोर्ड भी हमारा हो सकता है। व्हाइट बोर्ड की जगह पे हमारा बुक, कलम, कापी, किताब, ये दीवार, मैं, हम सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं, जो कि दूसरों की प्रकाश की सहायता से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को प्रकाश समझ में आ गया होगा। प्रकाश हमारे प्रकाश की सहायता से वस्तुओं में कैसे दिखाई देती है समझ में आ गया होगा। प्रकाश के स्रोत समझ में आ गए होंगे, और प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं वो भी मैंने आप सभी को बता दिया, आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आप इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं अभी कुछ सेकंड के लिए हट जाता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसे मैं मिटा के आपको बताऊंगा कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है। जैसे कि हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं? कुछ क्वालिटी होती है, कुछ गुण होते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रकाश के अंदर भी कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटी हैं, जिसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ओके दोस्तों। तो आप सभी को मैंने प्रकाश की डिफिनेशन बता दिया, प्रकाश की सहायता से वस्तुएं में कैसे दिखाई देती हैं वो भी मैंने बता दिया, प्रकाश के स्रोत भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश का गुण क्या होता है। ठीक है। तो मैं हेडिंग बनाऊंगा आपके सामने, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। इसे आप लोग भी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे ताकि आप भी लिख लें, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, LIGHT, प्रकाश के गुण। तो दोस्तों प्रकाश के गुण आप लोग समझ सकते हैं, या आपने कहीं कहीं देखा सुना भी होगा कि प्रकाश क्या होती है? हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। हमारी प्रकाश क्या होती है? हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। और प्रकाश की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है।
तो पहला गुण क्या होगा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण क्या होगा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा गुण क्या होगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। और कहीं कहीं पर दोस्तों इसका जो तरंग दैर्ध्य दिया होगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी दिया होता है। ठीक है, अब चलिए प्रकाश क्या होता है, एक अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हम दूसरे वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश खुद अदृश्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से हम दूसरे वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय मार्ग में ही गति करता है। तो मैं एक एक करके लिख देता हूं, आप लोग भी फटाफट लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मैं लिख रहा हूं। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्या है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करती है। तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण हमारा क्या होगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीसरा गुण कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दोस्तों 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। परंतु दोस्तों इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। कहीं कहीं पर किसी बुक में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम देता है, और कभी कभी किसी बुक में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम देता है। तो हमारा ये दोनों ही गुण क्या होंगे, सही होंगे। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 गुण बता दिया। अब चौथा गुण हमारा क्या है कि प्रकाश एक अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश अदृश्य होता है। स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हमें अन्य वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती है। देखिए प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हमें क्या होती है, अन्य वस्तुएं दिखाई देती है। हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। अन्य वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो 5वां गुण होगा, 5 गुण हम लोग लिख देंगे तो बहुत काफ़ी होगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। हाँ दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दो मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, थोड़ा हट जाती है। तो ये गुण भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जिससे आप लोग फटाफट नोट कर लेंगे। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब कि अपने मार्ग से हट जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट गुण बताऊंगा प्रकाश की, कि प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती है, गति करती है। प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के ही रूप में गमन करता है। तो मैं ये गुण भी आपके सामने लिख दूंगा, जिसे आप लोग फटाफट उतार लें या स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, प्रकाश सदैव विद्युत
चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। ओके दोस्तों, तरंगों के रूप में गमन होती है, गति करती है। ठीक है, गमन होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रकाश के गुण समझ गए होंगे कि प्रकाश के अनेक गुण भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बस 6 ही गुण लिखा हूँ जिसे आप पेपर में लिख के पास हो सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपके क्वेश्चन में पूछता है। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तीसरा क्या दिया है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। परंतु कहीं कहीं किसी बुक में क्या दिया होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, प्रकाश की चाल मैंने आपको बता दी। अब देखिए आगे क्या दिखा है, प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा हट जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अब नीचे हमारा दिया हुआ है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो आप इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट करने में परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने प्रकाश गुण आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब चलिए, प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम और तीसरा अपारदर्शक माध्यम है। पहला क्या हमारा पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम है। मैं कहीं कहीं बीच में ही वीडियो रोक के लिख ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ज़्यादा टाइम अगर लेंगे हम तो आप लोग बोर हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो चलिए, ये प्रकाशिक माध्यम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम और तीसरा अपारदर्शक माध्यम होता है। तो पारदर्शक माध्यम में क्या होता है दोस्तों, पारदर्शक जिसमें आर पार पूरा दिखे, जिसमें क्या हो, प्रकाश आर पार जा सके, एक साइड से दूसरे साइड जा सके, उसे क्या कहते हैं हम, अपारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। सॉरी, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश, जिस माध्यम से प्रकाश आर पार जा सके, जिस माध्यम से प्रकाश क्या हो सके, आर पार जा सके, प्रकाश आर पार जा सके, आर पार जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश किसके आर पार जा सकता है, या तो वायु के आर पार हो सकता है, उदाहरण में क्या हो सकता है, या तो वायु के आर पार जा सकता है, वायु के आर पार तो हमेशा जाता ही है। और दूसरा क्या हो सकता है, कांच के आर पार जा सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, पानी। इन तीनों के आर पार प्रकाश आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कांच और वायु, कांच और वायु के आर पार प्रकाश आसानी से जा सकता है, जो हमारा क्या होंगे, पारदर्शी माध्यम होंगे। जिसमें प्रकाश आर पार जा सके उसे हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब पारभाषक माध्यम देखते हैं। पारदर्शी तो समझ में आएगा, पारभाषक भाई क्या होता है, तो पारभाषक कुछ नहीं होता है दोस्तों। पारभाषक मतलब प्रकाश के, जिसमें प्रकाश का केवल कुछ आंशिक भागी, मतलब कि थोड़ा सा भागी क्या हो सके, आर पार जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का केवल आंशिक भागी, मतलब कुछ भागी, जिस माध्यम में मैं लिख दे रहा हूँ जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश का केवल आंशिक भागी, मतलब केवल कुछ भागी, केवल आंशिक भागी आर पार जा सके, आंशिक भागी आर पार जा सके,
उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं, जा सके उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पारभाषक माध्यम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे? पारभाषक माध्यम कहेंगे। चलिए तो एक बार फिर समझते हैं पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार जा सके उसे पारदर्शक माध्यम पारभाषक माध्यम कहते हैं। आंशिक भागी मतलब कि केवल थोड़ा सा भागी, जिस माध्यम में प्रकाश का केवल कुछ भागी आर पार जा सके उसे हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो क्या हो सकता है हमारा पारभाषक माध्यम? उदाहरण ले रहे हैं, घिसा हुआ कांच। क्या हो सकता है? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ठीक है, घिसे हुए कांच में प्रकाश का केवल थोड़ा सा भागी आर पार जा सकता है। या तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, या तेल लगा हुआ कागज, इसमें भी प्रकाश का केवल आंशिक भागी आर पार जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण हमारा हो सकता है गंदा पानी। क्या हो सकता है? गंदा पानी। क्या हो सकता है हमारा तीसरा उदाहरण? गंदा पानी, आई मीन दूषित जल। ठीक है, गंदा पानी मेरा मतलब कि दूषित जल। गंदे पानी में भी प्रकाश का केवल आंशिक भागी आर पर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने पारदर्शक माध्यम बता दिया, पारभाषक बता दिया, अपारदर्शक। अब इन दोनों को आप समझ गए होंगे तो अपारदर्शक माध्यम भी बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। मुझे समझाना नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है कि अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम में प्रकाश का एक प्रकाश मतलब जिस माध्यम में प्रकाश का थोड़ा भाग भी नहीं गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, जिस माध्यम से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भाग भी, प्रकाश का कोई भाग भी नहीं गुजरता है, कोई भाग भी नहीं गुजर पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे कि जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भाग भी नहीं गुजर पाता है उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे कि किसमें से प्रकाश का एक भी भाग नहीं गुजर सकता है। तो हमारा दीवार हो सकता है। क्या हो सकता है? दीवार हो सकता है, दीवार हो सकता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे प्रकाश नहीं गुजर सकता। लोहा हो सकता है, लकड़ी हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा? लोहा हो सकता है, लकड़ी हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें जिनसे प्रकाश थोड़ा भी नहीं गुजर पाता उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो चलिए प्रकाशिक माध्यम को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। जिन माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। तो चलिए दोस्तों पारदर्शक माध्यम को हम समझते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश क्या हो सके? आर पार आ जा सके उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, इनसे प्रकाश आर पार आ जा सकता है, इसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और पारभाषक माध्यम चलिए समझते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश का केवल आंशिक भागी, जिस माध्यम में प्रकाश का केवल आंशिक भागी गुजर पाता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो उदाहरण हमारा क्या हो सकता है? दूषित जल हो सकता है, घिसा हुआ कांच हो सकता है, या तेल लगा हुआ कागज भी हो सकता है, जिसमें प्रकाश का केवल थोड़ा भाग ही आर पार आ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा मैं आपको बताता हूँ अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम क्या होता है दोस्तों? जिस माध्यम में प्रकाश का कोई भाग भी नहीं गुजर पाता उसे हम लोग अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, दीवार हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया। एग्जाम्पल तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग छोटे बच्चे नहीं, अब आप लोग बड़े हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसे फटाफट नोट कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश किरण, पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, पढ़ेंगे प्रकाश का अनियमित तथा नियमित परावर्तन, पढ़ेंगे उत्क्रमणीयता, पढ़ेंगे प्रकाश का उत्क्रमणीयता, पढ़ेंगे पार्श्व उत्क्रमण पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।
क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 था समतल दर्पण पर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम पार्ट 2 भी बनाएंगे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं अधिक से अधिक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मैं फिजिक्स के साथ साथ मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री की भी वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ठीक है।